ये सब तुम्हारा बचपन वापस लौटा नहीं सकता मैं, लेकिन मैं वापस ला सकता हूँ जो यादें तुमने बचपन में मिस की थी। बहुत कुछ ऐसा होगा ना जो तुम चाहती थी और नहीं मिला। देर से ही सही आने का। मैं तुम्हारी हर वो विश पूरी करूंगा। तुम्हारी बचपन की यादें में बदल नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम और मैं नई यादें बनाएंगे साथ मिलकर, और उन यादों में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। क्या? नो, नहीं नहीं, नॉट फेयर। आप तो मीठा भी नहीं खाते, तो इतने स्वीट सिंह ऊपर कैसे बन गए आप? तुम्हारे बने लड्डू खाए थे ना हम। आप इतना सब कुछ कर दिया तो मुझे बोल भी दीजिए। I love you. I love you, Shivay. मुझे लगा था कि आप कभी बोल ही नहीं पाएंगे। बोलना तो बहुत वक्त से चाह रहा था, जब से तुमने मुझे इश्कबाज बना दिया है, लेकिन अब शर्मा रहे थे। सही नाम रखा है मैंने आपका। क्या? शाही सिंह उपाय। वैसे मैं इतना भी शाय नहीं। तन्हा अधूरा सा खामोश लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूं क्या मैं बयां, दर्द है जो हल्का सा ख्वाब ख्वाब छलका सा, तू मुस्कुराए हर जगह ओ जाना, खोया खोया रहता है दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह ओ जाना। आज की शाम हम यंगस्टर्स के नाम, और बीच में शिवा भैया भी बैठे। मतलब कि आप यंग हो बट दादी के कंपैरिजन में। कुछ खेलते हैं ना, कुछ खेलते हैं।
ट्रूथ एंड डेयर खेलते ना। लेकिन अब तुम मुझसे पूछोगे कि ये गेम कैसे खेला जाता है, राइट? एक बात बता देती हूँ, मुझे पता है कि उसको कैसे खेलते हैं और ये कैसी ₹2 गेम है। मुझसे तो चाहे जो कुछ भी पूछो, मैं तो सच ही बोलती हूँ हमेशा हमेशा। भाभी प्लीज, आप वो का डायलॉग मत मारिए। सच का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है, ओमकारा सिंह ओबरॉय है। आजकल मेरा और सच का भी ब्रेकअप चल रहा है। नॉट फनी। ओके, अब ठीक है आजकल। हाँ हाँ, रूडी स्पिन करना। भैया भैया, एक मिनट भैया, नो नो, अरे आपका ये भैया। सिवाय ओके, ऑलराइट तो- ऑलराइट गाइस, बताओ फिर क्या, ट्रूथ या डेयर? ऑलवेज ट्रूथ। मुझे एक बात बताइए, ओके, जो आज मैंने लड्डू बनाए थे अपने हाथों से, कैसे लगे आपको? क्या फर्क पड़ता है? लड्डू बनाने वाली पसंद, तो लड्डू बनाती कैसा है वो पसंद आए या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? भैया, हाँ ये भाभी इतनी जल्दी कैसे मान जाती है? रूडी, ये कुछ ट्रेड सीक्रेट्स है जो मुझे ही पता है, मैं तुझे बाद में अकेले में कंटिन्यू। ओके ओके कंटिन्यू। हाँ तो अभी किसकी बारी होगी? भव्या? नो, आपकी बारी। मैं? हमारे पास आपके लिए एक डेयर है। आर यू रेडी? आप इसे खोल के दिखा दीजिए, बस हम मान जाएंगे। ये यही खुशी मैं देखना चाहता था, वरना ऐसे बॉम्ब तो मैं कितने फोड़ चुका हूँ। ओके, किसकी बारी है अब? ओम की। मेरी बारी क्यों? ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ और डेयर? जो तुझे अच्छा लगे। गौरी को अपने साथ वापस क्यों नहीं लाया? सच बताओ, तेरे और गौरी के बीच क्या चल रहा है? ओम, खेल खत्म होने से पहले बता दो। खेल तो खत्म हो गया भाभी। गौरी और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। वो तो किसी और से शादी कर रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी आपसे प्यार करती? करती थी रोटी, करती थी, करती मेरी है ना। मैंने उसके प्यार की कभी कदर ही नहीं की। क्या हुआ? प्यार भी खो दिया और उससे भी खो दिया। इश्कबाजी में दिल हारा जाता है, हिम्मत नहीं हो। कुछ मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तभी भाभी ने ऐसा फैसला लिया। ओम, तुम मुझे बताओ कि वो ₹2 चीपरा कौन है जो मेरी देवरानी से शादी कर रहा है? उसे अपनी चांदी से इतना मारूंगी ना कि टकला हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है भाभी, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं हो। जो है उसकी शादी की तैयारियां चालू है। हम ओबरॉयज हैं। ओबरॉयज नेवर क्विट, ओके? वैसे भैया, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे इतनी आसानी से जाने मत दीजिए। तेरी तरह पोएट्री वोट्री करनी नहीं आती मुझे। सीधा सीधा बोलता हूँ बस। अगर तू इश्कबाज है तो अपनी जान के लिए जान लड़ा दे। सारी तड़ी यहीं दिखाएंगे? चलिए, एक शादी रोकनी है। बिटिया, वो लोग आ गए हैं। आई, सच कहूँ मुझे अजय की बड़ी चिंता थी। उसे ना कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, और आज देखिए अजय और मुकेश दोनों की शादी एक ही मंडप में और एक ही दिन होने वाली है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कहीं सपना न देख रही हूँ। अगर आप लोग की कोई मांग है तो हमें अभी बता दीजिएगा। नहीं नहीं बहन जी, कैसी बात कर रही है आप? अजय को तो गौरी चाहिए और हमें बस गौरी जैसी बहू चाहिए। हे शंकर जी, आप तो जानते हैं ओमकारा जी के अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सब हम सिर्फ ऋचा की खुशी के लिए कर रहे हैं, वो भी मजबूरी में। आप बस अपनी इस चरैया का हौसला बनाए रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऋचा की शादी हमसे थोड़ी देर पहले हो, और जैसे उसकी शादी हो जाएगी चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे।
दिलप्रीत बेटा जी, जीते रहिए। आप ना बिल्कुल सही समय पे आए हैं। गौरी का रोका है अभी। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रोका? शादी कर रहे हो जी? लेकिन आपकी तो शादी कुछ रिश्तों की मंजिल कभी नहीं मिलती। तो आपने तो रास्ता ही बदल दिया। मुझे कभी कभी है ना, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों की जरूरत नहीं पड़ती। मंजिल खुद मुसाफिर के पास चली आती। जी कोई ना, तुसी जो कितना सही कितना जी। हाँ, मेन गल ये है कि तुसी खुश हो। वैसे मैनू ये नहीं लगता सी कि एक दिन मुझे ये भी देखने को मिलेगा। आप कहाँ चले गए थे? हमें लगा आप वापस चले गए। ओ ना जी, दिवाली है ना जी, तो मैं अपने घर गया था, साडे पिंड। हाँ, दिवाली तो घर वालों के साथ ही मनाई जाती। वो जी सिर्फ दिवाली नहीं, साडे घर विच ना एक रूल है जी कि त्योहार कोई भी हो, सारा परिवार ना एक होके मिलेगा। हम हमारे ससुराल में वैसे जी मैं तो बड़े वास्ते एक सरप्राइज लाया था, लेकिन आपने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया जी। सरप्राइज? हाँ जी, आओ जी सरप्राइज। साडे घर वाले आए तो अनु मिलने। कि घर वाले आए? कहाँ है? गौरी जी तुसी इतने क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बस कीजिए, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप ओमकारा जी हैं। दिनों से हमारे घर में रह रहे दिलप्रीत जी बनकर हम सबको ले आए हैं। कौन सी कसर बाकी रह गई थी जो आज पूरी करने के लिए आए हैं? गौरी मैं तुम्हारे लिए वापस आया। सच में मैं ओमकारा बन के जो कुछ भी खोया ना, वो मैं दिलप्रीत बन के वापस पाने की कोशिश कर रहा था। बस जिस कोशिश कर रहा था। गौरी 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 सुनो मेरी बात। एक बात सुनो प्लीज। मैं मेरी जिंदगी से जब तुम चली गई ना, तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ गलतियों का एहसास। गौरी जब तुम चली गई मुझे तब समझ में आया कि तुम्हारी क्या जगह है मेरी जिंदगी में, क्या अहमियत है। प्लीज आई रियली मिस यू गौरी, प्लीज। गौरी मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत बार दुखा है, और मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। मैं दिल से माफी मांगना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊँ। तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रही थी। मैं सोच रहा था क्या करूँ। फिर मुझे जो सही लगा मैंने किया। मेरे को लगा कि बेस बदल के आता हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानोगी। मैं शायद तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर कर पाऊँ। और गौरी मैं बस तुम्हें वापस ले जाना चाहता था, पर तुमने शादी का फैसला ले लिया।
एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा और फैसला ले लिया। मैं कह रहा हूं मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है गौरी, और मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ, मिसेस ओंकारा सिंह रॉय बना के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।